हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मिड अगस्त के लिए रीडिंग्स होंगी। गाइस, मिड अगस्त की रीडिंग मैं यूजुअली अपलोड नहीं करती हूँ, बट यहाँ एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कमेंट्स में कि मैं एरीज की मिड अगस्त की रीडिंग अपलोड करूँ, सो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। एंड अगर आप लोगों में से भी कोई चाहता है कि उनके साइंस की भी मैं मिड अगस्त की वीडियोस अपलोड करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो जो कमेंट्स होंगे मैं उसके हिसाब से आप लोगों की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो ये एक एक मंथली रीडिंग टाइप होगी, जिसमें हम मिड अगस्त तक देखेंगे कि मिड अगस्त में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये किसी किस्म की पार्टनरशिप है आपकी किसी के साथ, या ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, कोई फैमिली डायनामिक भी हो सकता है। ये कोई ऐसी पार्टनरशिप है जो कि फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फैमिली डायनामिक भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन ये कोई इन टाइप्स में से किसी टाइप की पार्टनरशिप है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। सो यहाँ जहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी किसी सिचुएशन को लेकर क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हो, सवाल करते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप से ही सवाल कर रहे हो, खुद से इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मुझे इस सिचुएशन में देना चाहिए या मुझे नहीं देना चाहिए, क्या मुझे उस पर्सन से बात करनी चाहिए, उस पर्सन को कॉल करनी चाहिए, या मुझे उस पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह के सवालात आपके मन में आ रहे हैं। इस तरह आप अपने ही आप से क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपकी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी हैं, अच्छी इंटेंशंस के साथ आप यहाँ इस सिचुएशन में दिख रहे हो। बट फिर भी आप यहाँ पर अपनी इस सिचुएशन को लेकर खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, सवाल कर रहे हो कि क्या मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ। ऑलमोस्ट इस तरह है कि इवन के आप चाहते हो इस सिचुएशन में देना, पॉसिबली बिकॉज आपकी साइड से अच्छी इंटेंशंस दिख रही हैं, बट फिर भी आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मुझे यहाँ पर जो है वो देते रहनी चाहिए एनर्जी अपनी साइड से, या मुझे खुद को रोक लेना चाहिए, इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। इस तरह आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो। सो ऑलमोस्ट इस तरह से है कि आपकी साइड से इंटेंशंस तो अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप खुद से थोड़े से सवाल भी कर रहे हो इस तरह हो कि मुझे अभी इस सिचुएशन में देना चाहिए, या मुझे थोड़े टाइम के बाद इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी देनी चाहिए, या मुझे कभी भी इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। ये सारे सवाल थोड़े से आपकी साइड पर दिख रहे हैं। थोड़ी सी इस टाइप की एनर्जी है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। ये सारी एनर्जीज़ थोड़ी आपकी साइड पर दिख रही हैं। सो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपका फ़ोकस किस चीज़ पर है। यहाँ जिस चीज़ पर आपका फ़ोकस दिख रहा है, ये एक काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप ओपन हार्ट के साथ हो, आप फुल्ली ओपन अप दिख रहे हो, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा लव रखते हो आप किसी चीज़ के लिए। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ हो एंड फुल्ली ओपन अप दिख रहे हो, एंड किसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा लव भी कैरी करते हो। स्पेशली एक सिचुएशन को लेकर आपने अपने हार्ट को फुल्ली ओपन अप किया हुआ है, एंड जस्ट यहाँ जो चीज़ मुझे दिख रही है वो इस टाइप की है कि जस्ट आपको उस डायरेक्शन में टर्न होना है, एंड देन आपकी एनर्जी, आपका हार्ट जो है वो मुझे फुल्ली ओपन अप दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग के बाद आप एक अच्छी सी एनर्जी में आ गए हो, एक फ्रेश एनर्जी में आ गए हो। यहाँ आपकी स्ट्रेंथ में मुझे जो कार्ड दिख रहा है वो कार्ड शो करता है कि आपके सराउंडिंग में जो भी सिचुएशन है जिससे आप इस वक्त कनेक्टेड हो, उस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा लव है। इवन के उस सिचुएशन के सराउंडिंग में भी बहुत ज़्यादा लव है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। यही एनर्जी आपके लिए शो हो रही है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड ये बहुत ज़्यादा लव है जो कि इस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि इस सिचुएशन में भी आपके लिए लव है, इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा लव है, एंड आप भी इस सिचुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लव कैरी करते हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। गाइज़, यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि
यहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा कनेक्शन है या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उसकी विश रखते हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले एंड मैनिफेस्टेशन आप इस वक्त करते हुए दिख रहे हो। लाइक एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड गाइज, अगर मैं ओवरऑल आपको इस रीडिंग को देखकर कहूँ तो ओवरऑल मुझे ये बहुत ही अच्छी रीडिंग दिख रही है, बिकॉज यहाँ बहुत ही अच्छी इंटेंशंस हैं एंड बहुत ही ज़्यादा लव है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो यहाँ मौजूद है, बट आप उससे अवेयर नहीं हो, आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। एंड वो एनर्जी यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी है। लाइक यहाँ किसी किस्म की कमिटमेंट है आपकी किसी सिचुएशन में, जिसको आप नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ दिख रहा है एनर्जीज़ में। एंड यहाँ आपकी रीडिंग का जो आउटकम मुझे दिख रहा है उसमें भी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लव आपके लिए दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली आपकी ओवरऑल रीडिंग से ही ऐसा दिख रहा था। लेकिन आपके पोटेंशियल जो आउटकम है इस रीडिंग का, उसमें मुझे क्लियरली एनर्जी ऐसा शो कर रही है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा लव है। एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये सब फील तो कर पा रहे हो, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, फील कर पा रहे हो, लेकिन आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इन सारी चीज़ों को जस्ट अपने सेल्फ तक रखा हुआ है। लाइक आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, आप इस सब के साथ खुद को अलाइन नहीं होने दे रहे हो, आप इस सब के साथ एक फ़्लो में नहीं जा रहे हो, या ऐसा कह सकती हूँ कि आप इस सब को शो नहीं कर रहे, इवन कि आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, लेकिन आपने इन सब पर होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। एंड आई फील लाइक कि आपने इस सब पर होल्ड ऑन तो किया हुआ है, बट ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको बाहर आना ही है। चाहे आप इसको बाहर लेकर आओ या चाहे ये किसी दूसरे वे में बाहर आए, लेकिन इस एनर्जी को बाहर आना ही है। एंड होपफुली कि जब ये एनर्जी बाहर आए तो ये किसी अच्छे वे में बाहर आए, बिकॉज यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो फ्रस्ट्रेशन को शो करती है। सो मे बी अगर आप इसको होल्ड ऑन करके रखे रहोगे, अगर आप इसको बाहर नहीं निकालोगे, तो मे बी ये एनर्जी कुछ ऐसी लाइक कुछ इस तरह से बाहर आए, कुछ ऐसे वे में बाहर आए कि आप जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ, बिकॉज एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। बट अगेन मैं कहूँगी कि इन सारी एनर्जीज़ को जिनको आपने होल्ड ऑन करके रखा है, इवन कि आप फील कर रहे हो, देख रहे हो, बट आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे, इन सारी एनर्जीज़ को बाहर आना है। अगर आप इनको बाहर ले आओगे तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना ये किसी दूसरे वे में बाहर आएंगी। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। गाइस, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक जिस तरह से मुझे ये पार्टनरशिप दिख रही है, मुझे ये इस तरह दिख रही है कि ये एक डन डील है। लाइक ये ख़त्म हो चुकी है। आपके पास्ट की कोई सिचुएशन हो सकती है या आपके पास्ट का कोई कनेक्शन है, फिज़िकली एटलीस्ट, फ़िज़िकल जिस तरह से मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ख़त्म हुआ हुआ कनेक्शन है जो आपके पास्ट में डन हो चुका है। लाइक इवन कि ये आपके पास्ट का कोई कनेक्शन दिख रहा है एंड ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी डन हो चुका है, डन डील है, ख़त्म हो चुका है। बट फिर भी यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा है आपको। लाइक इवन कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी हैवी है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि इसने एक बहुत ही बड़ा मार्क यहाँ पर छोड़ा है। ये ख़त्म तो हो गया कनेक्शन, लेकिन एक बहुत ही बड़ा निशान इसका अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कि यहाँ स्टिल मुझे कुछ हैवीनेस दिख रही है, सो आई डोंट नो कि कब और कैसे ये कनेक्शन एंड हुआ है, या ये एंड हुआ भी है या नहीं हुआ है, बिकॉज स्टिल यहाँ हैवीनेस मौजूद है। लाइक स्टिल ये हैवीनेस आपके साथ, आपके सेल्फ से अटैच दिख रही है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लव है, लाइक बहुत ही हाई लेवल का लव है, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसे हैं जो कि स्टिल इस लव से वॉक अवे करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये कौन है एंड ये ऐसा क्यों चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लव है, बट फिर भी कोई पर्सन यहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दिख रहा है। एंड इससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये है कि अगर ये जो लव है, अगर ये आपकी साइड से है, अगर ये आपसे बिलोंग करता है एंड आप ही यहाँ वॉक अवे करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। लाइक ऐसा तो दिख रहा है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि यहाँ से वॉक अवे करना चाह रहा है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को भी शो कर रही है। लाइक मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ कन्फ्यूजन भी है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी है, हर तरह की चीज़ें हैं। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से आप इस लव से डिस्कनेक्ट हो रहे हो।
ये जो कन्फ्यूजन है, जो सारी चीज़ें, इनकी वजह से यहाँ जो इतना ज़्यादा लव है, आप उससे अलग होते हुए दिख रहे हो, आप उससे डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। एंड अगर मैं इस एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ तो मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लव है, बट आप यहाँ से लाइक डिस्कनेक्ट हो। एंड इवन के आप डिस्कनेक्ट हो बट फिर भी यहाँ इतना ज़्यादा लव है कि इस डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी के बावजूद आप कहीं ना कहीं यहाँ इस सिचुएशन से कनेक्टेड दिख रहे हो। लाइक इवन कि आप डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी में जा चुके हो, बट यहाँ जो लव है वो इतना हाई लेवल का लव है, इतना ज़्यादा लव है, जिसकी वजह से आप अभी भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से कनेक्टेड हो। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन के पीछे यहाँ कहीं ना कहीं क्लैरिटी छुपी हुई है। एंड बिकॉज कि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए उस कन्फ्यूजन ने इस क्लैरिटी को अपने अंदर छुपा लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कहीं ना कहीं आप इस क्लैरिटी को जानते हो एंड होपफुली कि आप इस कन्फ्यूजन में आकर उस क्लैरिटी से दूर नहीं होगे। लाइक मैं ऐसी होप रखती हूँ कि आप उस क्लैरिटी से कनेक्टेड रहोगे। इस कन्फ्यूजन की वजह से आप उस क्लैरिटी से डिस्कनेक्ट नहीं होगे जो कि आपके सामने है। हकीकत आपके सामने है, क्लैरिटी आपके सामने है, जस्ट यहाँ कुछ कन्फ्यूजन आ गई है। एंड मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस क्लैरिटी से कनेक्टेड हो, बट आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ एक कन्फ्यूजन सामने आ गई है आपके। एंड उस कन्फ्यूजन ने यहाँ इस पूरी क्लैरिटी को कवर कर दिया है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को उस कन्फ्यूजन ने कवर कर दिया है। सो अब मैं आपको आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपके जो पोटेंशियल आउटकम मुझे दिख रहा था, उसकी जो क्लैरिफिकेशन है, उससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एंड ये स्टिल अभी भी चल रही है। लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया है, बट स्टिल आप यहाँ पर अभी भी ग्रो करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, एटलीस्ट आपने उस कन्फ्यूजन का एक कॉर्नर जो है वो क्लियर कर लिया है। एंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके अपने अंदर की ही कन्फ्यूजन है, आपकी अपनी ही ओवर थिंकिंग है। समटाइम्स हमारे ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये वही सेम चीज़ है। तो इसको आप ख़त्म कर रहे हो, लेकिन ये इस तरह दिख रहा है कि आप इसको वन डे एट अ टाइम लेकर चल रहे हो। लाइक आप थोड़ा सा एक दिन इसको क्लियर कर रहे हो, देन नेक्स्ट डे आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हो, देन नेक्स्ट डे आप इसको थोड़ा क्लियर कर रहे हो। सो अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी आपने एटलीस्ट इस कन्फ्यूजन का एक कॉर्नर क्लियर कर लिया है एंड स्टिल आप इसको क्लियर कर रहे हो। एंड होपफुली कि एक टाइम ऐसा आने वाला है जब आप इस सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लोगे, सारी कन्फ्यूजन को आप ख़त्म कर दोगे अपनी साइड से। एंड इसी वजह से यहाँ ऐसा दिख रहा है कि स्टिल आप अभी भी ग्रोथ कर रहे हो, अभी भी आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप मुझे अपनी ओवर थिंकिंग से जीतते हुए दिख रहे हो, अपनी इस कन्फ्यूजन को हराते हुए दिख रहे हो, अपनी इस कन्फ्यूजन से आप जीतते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ आप हीलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड इस हीलिंग के थ्रू मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दो एनर्जीज़ में हो। लाइक एक तरफ आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस कनेक्शन से जो आपको पेन मिला है, जितना भी पेन है उसको आप फील कर रहे हो। एंड दूसरी तरफ जो इस कनेक्शन से आपको लव मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, आप इस तरह के ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा लव है, इतने एक्सट्रीम लेवल का ये लव है कि आप इसको लाइक ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ ये लव इस तरह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा लव है। तो आप एक तरफ जो है वो इस कनेक्शन से मिले हुए पेन को फील कर रहे हो एंड एक तरफ इस कनेक्शन से मिले हुए लव को फील कर रहे हो। तो आप इन दोनों कंट्रास्ट वाली एनर्जीज़ में हो, बिकॉज ये दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। पेन बिल्कुल अपोजिट है एंड लव बिल्कुल अपोजिट है। तो आप एट द सेम टाइम फील कर रहे हो कि हाँ मुझे इस कनेक्शन से पेन मिला है, एंड एट द सेम टाइम आप ये फील कर रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन से इतना ज़्यादा लव भी मिला है। सो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप यहाँ हीलिंग करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप यहाँ इस कन्फ्यूजन को, इस पेन को अपनी साइड से ख़त्म करते जा रहे हो। एंड ये जो पेन है, जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे वैसे वैसे ये पेन ख़त्म हो जाएगा। तो ये पेन की एनर्जी यहाँ से चली जाएगी एंड यहाँ फिर ये लव की एनर्जी रहेगी, जो कि आप अभी भी फील कर रहे हो, लेकिन अभी आप कंप्लीटली उसको फील नहीं कर रहे, बिकॉज अभी यहाँ पेन की एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से आपको कुछ पेन भी मिला है, कुछ दर्द भी मिला है। एंड टू बी ऑनेस्ट आप दिखा तो इस तरह से रहे हो कि जस्ट कोई फ्रेंडशिप है या ये कोई फ्रेंडशिप थी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि यहाँ डेफिनेटली लव है, कोई लव कनेक्शन है। फ्रेंडशिप से कई ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज़ हैं एंड फ्रेंडशिप से कई ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज़ पास्ट में भी थी।
सो एटलीस्ट अभी आप मुझे यही 2 एनर्जीज़ शो करते हुए दिख रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप इस तरह सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, ये जो सिचुएशन थी ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी सिचुएशन थी, बेस्ट थिंग थी जो कि मेरे साथ हुई थी। एंड दूसरी तरफ आप इस सिचुएशन के पेन को फ़ील कर रहे हो। सो ये कुछ अनहील्ड टाइप एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में डाल रही हैं। बट जैसे जैसे आप इस कन्फ्यूजन में एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हो, जैसे जैसे आप इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहे हो, वैसे वैसे आप यहाँ पर अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। आप खुद को हील भी कर रहे हो, इस कन्फ्यूजन को भी ख़त्म कर रहे हो। आपकी हीलिंग के साथ साथ ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो रही है। एंड देन यहाँ पर जस्ट क्लैरिटी रह जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत फास्टली नहीं हो रहा, मैं अगेन कहूँगी कि स्लोली स्लोली हो रहा है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहे एंड होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो। सो थैंक यू सो मच। बाय।